हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखा था। ठीक है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम ओसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओसी में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। उसमें हमने लास्ट क्लास में बिजनेस ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हमने देखना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। ओके, हम सभी को पता है बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें प्रॉफिट होगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे ना। देखो, एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट दैट इज एक्सीस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, मतलब हमें बिजनेस में प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। हर बिजनेसमैन का एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें देखना है प्रॉफिट का रोल क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न कैसा मिलना चाहिए। ठीक है, देखो, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेसेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडुकेट प्रॉफिट आर अर्न बाय बिजनेसेस। मतलब जो पीपल बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता कि उन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है, उसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, है ना। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उन्हें बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जब उन्हें बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तभी वो इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न कैसा दे पाएंगे? अच्छा दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। ओके, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपको रिसर्च करना है। जैसे कि देखो, एडुकेट प्रॉफिट एनाबल अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा मनी स्पेंड करना पड़ेगा। देखो, दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। अगर आप अच्छी बेटर टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो क्या होगा? कम से कम कॉस्ट में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाओगे। ठीक है, मतलब आप कम प्राइस में ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बना पाओगे तो आपको प्रॉफिट भी कैसे होगा? ज़्यादा होगा। ठीक हो, और इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट्स द होल नेशन। और अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे तो अगर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? उसका बेनिफिट भी हमें पूरा नेशन को जाएगा। देन नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब रिटेंशंस ऑफ प्रॉफिट इन द इंटरनल सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, this profit can be used for increasing the volume of businesses through expansions and diversification. The portion of the profit is reinvested in the businesses for further development. अब देखो, आपको अगर डेवलपमेंट करना है, अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करना है, तो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेसेस थ्रू एक्सपांशंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो आप उस प्रॉफिट का क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अगर फिर से री इन्वेस्ट करोगे, फिर से फर्दर डेवलपमेंट में आप उसको क्या कर सकते हो? अगर आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे उसी प्रॉफिट को, तो क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस में और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। प्रॉफिट फैसिलिटी पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यू इन टाइम। It also motivate the employees working in the organization. These finally lead to increase in overall efficiency of the of the organization. देखो क्या बोला है कि प्रॉफिट फैसिलिटी पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यू इन टाइम। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? आप अपने वर्कर्स को टाइम पे क्या दे सकोगे? पेमेंट कर पाओगे। एंड इट ऑल्सो मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे अगर एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अगर उनका पेमेंट हो जाता है तो क्या होगा? अगर उनको टाइम टू टाइम अगर पेमेंट हो जाएगा तो
तो वो अपने काम में भी आप सब सेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपना काम भी बहुत इफ़िशिएंटली करेंगे और वो मोटिवेट होंगे। दिस फाइनली लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो अच्छा काम कर रहे तो फाइनली आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ने लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच is their means of livelihood. By earning sufficient profit, they can live a decent standard life through satisfaction various wants. क्या बोला इसमें कि बिजनेसमैन अच्छे से खासा प्रॉफिट अगर कमाते हो तो जिसके लिए उनका स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अर्निंग इफिशिएंसी प्रॉफिट दे कैन लाइव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन वेरियस वांट। जिनसे क्या हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट अगर उनको मिलता रहेगा तो उनका स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगा और वो अपने सारे चीज़ों में सेटिस्फाइड रहेंगे। देन नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब देखो, अगर जहाँ बिजनेस आया वहाँ रिस्क आई, है ना, तो प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेसेस रिस्क। अगर आप को बिजनेस अच्छा खासा कमाना है तो आपके बिजनेस में बहुत सारी रिस्क आएंगी, है ना। और प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रू दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर। तो आपको क्या करना है, ये सारे रिस्क को लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट करना है, ठीक है। आप रिस्क जो रहती है उसको इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क तो आपको करना ही है और उनको सबको देखकर आपको रिस्क को के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉल्स इन डिमांड, जैसे कि क्या हो जाता है, आपके प्रोडक्ट को डिमांड नहीं है ना, वो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है बीच बीच में, जैसे आपको टैक्स पे करना हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे रिस्क को देख के आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल में क्या देखा है कि इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट इफ द बिजनेसेस डज नॉट मेक अर्न प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इट हेल्प द बिजनेसेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। आपको मार्केट से एग्जिस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको मार्केट में अगर कंटिन्यूशन में रहना है तो इफ़ द बिजनेसेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट। अगर आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए, अगर आपको इनफ प्रॉफिट अगर नहीं मिलता है तो आप क्या होगा, एनवायरनमेंट में जो कंपटीशन हो रही है उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है इसका मतलब आप क्या नहीं कर पाओगे, कंपटीशन में उतर पाओगे क्या, नहीं। और अभी क्या हो रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रही है, हर एक ही चीज़ के नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। बिजनेस में क्या होना चाहिए, बहुत सारा प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो आप कॉम्पिट में, उसके बाद है प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो प्रॉफिट वही है, अगर बिजनेस को कॉम्पिट करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, तो उसे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, ठीक है। ये हमने क्या देखे हमने, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, ठीक है। हमें कौन कौन सा रोल होता है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छा दे, मतलब बिजनेस इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छा दे पाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर उनको अच्छा प्रॉफिट हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, उनका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, उनका बिजनेस एक्सपांड होगा। इंक्रीज इफिशिएंसी, ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, एंड देन नेक्स्ट है सर्वाइवल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।